हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। क्लास 10th का चैप्टर 15 का प्रोबेबिलिटी के बारे में हम लोग आज जानेंगे पार्ट 2, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है। निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो ये आपका देखिए सबसे पहले क्वेश्चन है। क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दे रखा है। ए ऑप्शन है 2/3, बी आपका ऑप्शन है 1.5 माइनस में, और सी ऑप्शन है 15%, और डी आपका ऑप्शन है 0.7। अब इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे कि किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं होने के नेगेटिव यानी कि नहीं होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका देखिएगा, यदि पी ई बराबर दे रखा है, यदि पी ई आपका कितना है 0.05, तो पी ई नोट ज्ञात करने की प्रयत्न बोल रहा है। पी ई नोट, तो पी ई नोट क्या हो जाएगा। तो पी ई नोट के लिए सूत्र आपका बताया है 1 माइनस पी ई। तो 1 में से 0.05 को घटाएंगे, आएगा आपका 0.95। आगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां है। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली होगी। बी ऑप्शन है नींबू की महक वाली है। सपोज दैट आप मान लीजिए एक आपके पास थैला है, ये थैला है, इसमें आपको नींबू की महक वाली गोली है, नींबू की महक वाली। अब क्या है, नींबू की महक वाली आपके पास गोली है, ठीक है। अब इसमें अब क्या है, बीना, अब मालिनी नाम की एक लड़की जो है बिना जाके इसमें से संतरे की महक वाली मीठी गोलियां निकालती है। तो इसमें नींबू की महक वाली केवल गोली आपका है, तो संतरे की महक वाली गोली नहीं है। तो जिस यानी घटना घट ही नहीं रहा है, तो उसका प्रायिकता आपका क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका आंसर होगा 0, और सेकेंड जो क्वेश्चन है इसका कि नींबू की महक वाली, तो नींबू की महक वाली की घटना की प्रायिकता 1 हो जाएगा आपका। ये आपका हल इसका है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका देखिए है, पी ई नोट आपका बोल दिया है 0.992, ई ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो पी ई इक्वल वाट, तो पी ई इक्वल हम लोग सूत्र जानते हैं 1 माइनस पी ई नोट। 1 में से 0.992 को घटाएंगे, क्या आपका आएगा 0.08 आएगा, 008 आपका आएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक थैले में 3 लाल और 5 काले गेंद है। इस थैले में से एक गेंद यथेच्छ निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या होगी कि गेंद लाल हो। सेकेंड क्वेश्चन है लाल नहीं हो। आपके पास एक थैला है, उसमें आपका 2 किस्म के गेंद है। तो कौन कौन लाल गेंद है आपका, लाल गेंद की संख्या आपका है 3, और काली गेंदें हैं 5। तो कुल गेंद हो गया आपका कितना, कुल गेंद होंगे 3 + 5 यानी कि 8 हो जाएंगे कुल गेंद। कुल गेंद आपका 8 हो गया है। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आप जान चुके हैं कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 8 हो गए। अब बोल क्या रहा है आपका, ये जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन ए है कि लाल होने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो लाल होने की प्रायिकता, तो लाल गेंदों की संख्या आपका क्या है, नंबर ऑफ इवेंट हो जाएगा आपका 3, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 8, पीई हो जाएगा आपका 3/8। दूसरा क्वेश्चन है लाल नहीं हो, तो लाल नहीं हो इसके लिए बोल रहा है, तो पीई नोट निकाल लीजिए। पीई नोट इक्वल हो जाएगा 1 माइनस पीई, तो 1 माइनस 3/8 होगा। तो यहाँ एलसीएम का घटाव लेंगे, एलसीएम का घटाव लेने के बाद आपका क्या आएगा,
5/8 है आपका, लाल नहीं होने की आपका प्रयोगता। ठीक है, आगे 8 क्वेश्चन नंबर का सेकेंड सोल्यूशन यहाँ देखते हैं कि आपका नंबर ऑफ लाल न होने की प्रयोगता, लाल गेंद न होने की प्रयोगता पूछ रहा था। लाल गेंद न हो तो इसके लिए क्या हो जाएगा, पी ई नोट आपका ज्ञात करना था, तो 1 में से पी ई को घटा दीजिए, 1 माइनस 3/8, इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे बाटा का, तो 5/8 आएगा आपका। नंबर 9 देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका कि एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छ निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाला गया कंचा ए ऑप्शन लाल हो, बी है सफेद हो और सी है हरा नहीं है। तो सबसे पहले मेरे पास क्या किस किस्म के कंचे हैं, लाल कंचे हैं 5, इसके बाद काली लाल कंचे 5 हैं, सफेद कंचे 8 और हरे कंचे 4। तो कुल कंचे कितने हो जाएंगे, कुल कंचे हम लोग ऐड करते हैं, कुल कंचे आपका हो गए 5 + 8 + 4 17। तो अब यहाँ नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमको मालूम हो गया 17 होगा। तो अब देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन 9 का क्या कह रहा था कि लाल होने की प्रयोगता बोल रहा है कि कंचे जो है लाल हो, तो लाल हो इसके लिए हो जाएगा नंबर ऑफ इवेंट 5, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 17, तो पीई आपका आ जाएगा 5/17। दूसरा है सफेद हो, इसके लिए हो जाएगा नंबर ऑफ इवेंट आपका 8, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 17, पीई आपका हो जाएगा 8/17। तीसरा आपका है हरा नहीं हो, हरा नहीं हो तो हरा को छोड़कर बाकी नंबर ऑफ इवेंट हो जाएगा 13 और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 17, पीई आपका हो जाएगा 13/17। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन था। और आगे क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 50 पैसे के पास आपका 100 सिक्के हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 50 पैसे के 100 सिक्के। आगे क्वेश्चन है 1 रुपए के 50 सिक्के, 2 रुपए के 20 सिक्के और 5 रुपए के 10 सिक्के। ये आपका किस सिक्के का किस में दे रखा है। एक पिगी बैंक में यानी 50 पैसे के फिर से 100 सिक्के, 1 रुपए के 50 सिक्के, 2 रुपए के 20 सिक्के और 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। तो सबसे पहले कुल सिक्के कितने हो जाएंगे, कुल सिक्के आपका होंगे 50, 100 और 50, 150 और 20, 170 और 10, 180, कुल 180 सिक्के हो गए। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 180। अब क्वेश्चन इसका क्या है फर्स्ट कि 50 पैसे का होगा, इसकी प्रायिकता क्या होगा। तो 50 पैसे के लिए बोल रहा है, तो 50 पैसे के नंबर ऑफ इवेंट हो जाएगा सिक्कों की संख्या 100 और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 180, तो पीई आपका हो जाएगा 100/180, 0 से 0 कटेगा, 2 × 5 = 10, 2 × 9 = 18, 5/9 आपका आएगा। दूसरा क्या है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका है 5 रुपए का नहीं होगा। तो 5 रुपए का नहीं होगा, 5 रुपए के नहीं होने के लिए तो नंबर ऑफ इवेंट आपका हो जाएंगे 170 और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 180, तो पीई आपका हो जाएंगे 170/180, 1 0 से 1 0 कटेगा, 17/18 आपका आएंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली है में से एक मछली यादृच्छिक उसे देने के लिए निकालती है। इसकी क्या प्रक्रिया होगी कि निकाली गई मछली नर मछली है। तो सबसे पहले नर मछली की संख्या कितना दे रखा था? नर मछली 5 और मादा मछली 8। तो कुल मछली कितने हो जाएंगे? 5 + 8 13 हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 13 और नर मछली की होने की प्रक्रिया बोल रहा है, तो नंबर ऑफ इवेंट आपका हो गया 8। तो पीई आपका हो जाएगा 8/13। ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 था। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या है? संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है। संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है। आगे है क्वेश्चन, जो विश्राम में आने के बाद संख्या आपका देखिए देखने का है। संख्या क्या आपका आता है? फ्रैक्शन आपका है 1 2 3 4 5 6 7 8। इस प्रकार आपका संख्या आता है। अब इस संख्या को इंगित करता है। यदि ये सभी परिणाम सांप्रदायिक हो तो इसकी क्या प्रक्रिया होगी कि यह तीर इंगित करेगा। पहला क्वेश्चन इसका कह रहा है 8 को इंगित करेगा। तो 8 को इंगित करने के लिए नंबर ऑफ इवेंट हो जाएगा 1 और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 8। तो पीई आपका हो जाएगा 1/8 आपका। दूसरा क्वेश्चन है एक विषम संख्या को इंगित करेगा। तो विषम संख्या इसमें कौन कौन है? 1 3 5 7। तो नंबर ऑफ इवेंट 4, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 8। पीई हो जाएगा आपका 4/8। 4 दूना 8, 1/2 आपका आएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 3 आपका देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 12 का। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा। तो 2 से बड़ी संख्या देखिए क्या है? वो टोटल है 3 4 5 6 7 8। तो 2 से बड़ी, तो नंबर ऑफ इवेंट कितना हो जाएंगे? 2 से बड़ी है तो 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ इवेंट 6 और टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 8। तो पीई हो जाएगा 6/8, 3 आपका 4 आएगा। चौथा क्वेश्चन इसका क्या है? चौथा क्वेश्चन है 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा। तो 9 से छोटी ऑल टू ऑल सभी संख्या है। तो नंबर ऑफ इवेंट हो जाएगा 8, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 8। पीई हो जाएगा 8/8, कट जाएगा तो 1 आपका इसका आएगा। एक क्वेश्चन नंबर 12 था। क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या है? एक पासे को एक बार फेंका जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। पासा है आपके पास। ये पासे मान लीजिए, पासे में आपका कौन कौन संख्या इंगित होते हैं? 1 से 6 तक होते हैं। इसको आपको एक बार फेंका जाता है। अब बोल रहे हैं इसकी प्रक्रिया, बोल रहा है एक अभाज्य संख्या आने की प्रक्रिया। तो एक अभाज्य संख्या, तो सबसे पहले अभाज्य संख्या होता क्या है हम लोग ये जानते हैं कि अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। तो एक से बड़ी वैसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? तो एक से बड़ी वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं और संख्या से विभाजित होती है उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पहला जो क्वेश्चन है अभाज्य संख्या आने की प्रक्रिया बोल रहा है। तो अभाज्य संख्या इसमें कौन है? नंबर ऑफ इवेंट हो जाएंगे आपका। अभाज्य संख्या आपका है 2 3 5। तो नंबर ऑफ इवेंट 3 हो गया और टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 6। तो पीई आपका हो जाएगा 3/6, 3 दूना 6, 1/2 आपका आएगा। दूसरा क्वेश्चन इसका क्या है? दूसरा क्वेश्चन है 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। तो 2 और 6 के बीच में नंबर ऑफ इवेंट हो जाएंगे। टोटल 3 को संख्या स्थित है और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 6। पीई आपका हो जाएगा 3/6, 3 दूना 6, 1/2 आएगा। तीसरा क्वेश्चन इसका क्या है? तीसरा क्वेश्चन है एक विषम संख्या। तो एक विषम संख्या, तो सबसे पहले यहाँ विषम संख्या का डिफिनीशन एक बार जानते हैं कि वैसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं।
तो 2 से पूर्णतः विभाजित ना होने वाला है 1 3 5, तो नंबर ऑफ इवेंट हो जाएंगे 3 और टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 6 है। तो पीई आपका हो जाएगा 3/6, 3 दूना 6 यानी 1/2 आपका आएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 13 था। आगे क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर जो 14 है आपका ताश से रिलेटेड है। तो सबसे पहले ताश से रिलेटेड हम यहाँ कुछ आप लोग के बता देना चाहते हैं कि ताश के एक गड्डी में कुल पत्तों की संख्या जो होती है 52 होती है। कुल पत्तों की संख्या 52 होते हैं और 52 में जो होते हैं कुल यानी 13 किस्म के पत्ते होते हैं, 13 प्रकार के होते हैं। और 13 प्रकार के जो होते हैं उसमें प्रत्येक 4 पत्ते होते हैं। प्रत्येक जो होते हैं 4 पत्ते होते हैं। प्रत्येक कितने होते हैं? 4 होते हैं। और जो 4 पत्ते होते हैं उसको 2 भाग में डिवाइड होता है। एक को हम यानी इसमें 2 किस्म 2 होता है लाल पत्ते और 2 होते हैं यानी कि 2 लालपन बोलते हैं और 2 कालापन जिसको बोलते हैं, ठीक ना। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपका देखिए क्या है। क्वेश्चन आपका 14 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई है गाड़ी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या होगी? लाल रंग का बादशाह बोल रहा है। तो लाल रंग का बादशाह निकालने की प्रक्रिया बोल रहा है। तो लाल रंग के बादशाह क्या होंगे? तो सबसे पहले अभी बताए थे आप लोग के कि कुल जो होते हैं 52 पत्ते होते हैं। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो जाएंगे 52। लाल रंग के बादशाह के लिए प्रक्रिया पूछ रहा है। तो लाल रंग का बादशाह होगा नंबर ऑफ इवेंट आपका हो जाएंगे, नंबर ऑफ इवेंट आपका लाल रंग का बादशाह तो 6 होगा। अब क्या है उसके बाद? तो पीई आपका हो जाएंगे, रुकाइएगा ना। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिएगा क्या है कि लाल रंग का बादशाह के लिए पूछ रहा था। तो लाल रंग के बादशाह हो जाएगा, लाल रंग के बादशाह के पत्तों की संख्या आपका होगा नंबर ऑफ इवेंट 2 हो जाएगा। नंबर ऑफ इवेंट 2, क्योंकि लाल रंग का बादशाह जो होते हैं आपका 2 ही होते हैं, ठीक ना। 4 होते हैं बादशाह के पत्ते तो उसमें 2 आपका लाल रंग का होता है। तो पीई हो जाएगा 2/52। तो 2 से कटेगा आपका 26 आएगा, 1 आपका 26 होगा। दूसरा क्वेश्चन इसका क्या है? दूसरा है एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। तो तस्वीर वाला पत्तों की संख्या होता है नंबर ऑफ इवेंट 12। नंबर यानी तस्वीर वाला जो चित्र वाला पत्ता होता है इसका संख्या 12 होता है। और टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 52। तो पीई आपका हो जाएगा 12/52। तो 2 से काटिए 6 बार में, 26 बार में 3 और 13 आपका आएगा 3/13। क्वेश्चन नंबर 3 इसका क्या है? थर्ड क्वेश्चन है कि लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। तो लाल रंग के तस्वीर वाला पत्ता की संख्या हो जाएगा नंबर ऑफ इवेंट आपका 6। नंबर ऑफ इवेंट आपका 6 और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 52। तो पीई आपका हो जाएगा 6/52। 2 से काटिए 3 बार में 26, 3/26 आएगा आपका। आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। 4 जो है बोल रहे हैं पान का गुलाम। तो पान का गुलाम के नंबर ऑफ इवेंट हो जाएगा आपका 1 और एन एस आपका है 52। तो पीई हो जाएगा आपका 1/52। आगे में 5 देखिएगा। आपका बोल रहा था हुकुम का पत्ता। हुकुम के पत्ता तो नंबर ऑफ इवेंट आपका हो जाएंगे 13। हुकुम के पत्तों की संख्या 13 होता है और एन एस आपका 52 है। तो पीई आपका हो जाएगा 13/52, 13 के 52, 1/4 आपका आएगा। आगे छठा क्वेश्चन देखिए क्या है। छठा क्वेश्चन बोल रहा है एक ईंट की बेगम। तो एक ईंट की बेगम के पत्तों की संख्या 1 होता है और एन एस हो गया 52। पीई आपका हो जाएगा 1/52। ये क्वेश्चन नंबर आपका 14 का सभी सॉल्यूशन थे। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 क्या था? ताश के 5 पत्तों ईंट का दाना गुलाम बेगम बादशाह और ईका को पलटकर करके अच्छी प्रकार से फेंटी जाती है। फिर इनमें से अधिक से एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रक्रिया होगी कि यह पत्ता बेगम होगा? तो आपके पास 5
ताश के पत्ते लिए हैं, उसमें पहला लिए थे ईंट का दाला, दूसरा गुलाम था, तीसरा बेगम था, चौथा बादशाह था और पांचवा ईका था। तो प्रत्येक जो पत्ते की संख्या एक एक है, तो इसमें तो टोटल आपका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो जाएंगे 5। किसकी घटना पूछ रहा है प्रयोक्ता निकालने की? एक बेगम होने के लिए, तो नंबर ऑफ इवेंट आपका हो जाएगा 1, पीई आपका हो जाएगा 1/5। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसका कि यदि बेगम निकाल ली आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड फिर से देखेंगे, यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पता निकाला जाता है। इनकी क्या प्रायिकता होगी कि दूसरा निकाला गया पता एक इक्का होगा, ये है, बी कह रहा है एक बेगम हो। तो सबसे पहले टोटल पहले 5 पते थे, अब उसमें से एक बेगम पते को निकाल लिया जाता है, तो टोटल यदि पते हो गए 4। अब उसमें बोल रहा है कि एक इक्का की प्रायिकता बोल रहा है, दूसरा का ए आपका है, तो एक इक्का होंगे 1, तो ए नहीं आपका, तो पी ई आपका हो जाएगा 1/4। अब बी इसका क्या कर रहा है एक बेगम के लिए, तो बेगम तो निकल गया है, तो नंबर ऑफ इवेंट आपका हो जाएगा 0 और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 4 है, तो पी ई आपका होगा 0/4, यानी कि आपका 0 इसका आंसर आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 15 का सोल्यूशन था। आगे क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है कि किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छिक निकाला जाता है। निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता बोल रहा है। तो सबसे पहले आपके पास खराब पेन क्या थे? 12, अच्छे पेन 132, कुल पेन 144, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 144, अच्छे पेन होने की प्रायिकता बोल रहा है 132 यानी कि, तो पीई हो जाएगा 132/144, 12 से कटेगा 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 दूना 24, तो 11/12 आपका इसका आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, बीस बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि यह बल्ब खराब होगा? तो सबसे पहले आपके पास कुल बल्ब कितने थे? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 20, उसमें से 4 बल्ब आपको खराब मालूम चल रहा है। तो क्या बोल रहा है कि एक बल्ब यादृच्छिक निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह बल्ब खराब होगा? तो खराब होने की बल्ब की संख्या आपका नंबर ऑफ इवेंट आपका 4 है, तो पीई आपका होगा 4/20, 4×5 यानी 1/5 आपका आएगा। ये 17 का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर सोल्यूशन है। सेकेंड देखिएगा क्या है। सेकेंड बोल रहा है कि मान लीजिए एक जो क्वेश्चन नंबर 1 में आप निकाला गया बल्ब आपका था वो खराब नहीं है और ना ही उसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब पुनः यादृच्छिक निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि यह बल्ब खराब नहीं होगा? तो एक बल्ब निकाल लिया गया है, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 19 बचा और नंबर ऑफ इवेंट हो जाएंगे 15। पीई आपका होगा 15/19। क्वेश्चन नंबर 17 का है, सेकेंड क्वेश्चन था। आगे क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। 18 क्या है कि एक पेटी में 90 डिस्क है जिसमें 1 से 90 तक संख्या अंकित है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छिक निकालती है तो उसकी क्या प्रायिकता होगी कि इस डिस्क पर अंकित होगा 2 अंक वाली संख्या। 2 अंक वाली संख्या के लिए बोल रहा है 2 अंकों वाली संख्या। तो आपके पास जो पेटी है उसमें 1 से 90 तक की संख्या का अंकित डिस्क है, तो 2 अंक वाली संख्या के लिए नंबर ऑफ इवेंट हो जाएंगे आपका 81 और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 90 है। पीई आपका हो जाएगा 81/90, 9 से काटिए 9 9 81, 9 10 90, 9/10 आपका आएगा।
ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। सेकेंड बोल रहा है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या, तो पूर्ण वर्ग संख्या के लिए क्या होगा? पूर्ण वर्ग संख्या आपका इसमें आएंगे नंबर ऑफ इवेंट हो जाएंगे। एक पूर्ण वर्ग संख्या 1 से 90 के बीच में, तो और नंबर ऑफ इवेंट आपका यहाँ आएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो था एक पूर्ण वर्ग संख्या के लिए बोल रहा है, तो एक पूर्ण वर्ग संख्या तो नंबर ऑफ इवेंट आपका हो जाएंगे 9 और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 90। तो पीई आपका होगा 9/90 यानी कि कटेगा 10 बार में 1/10 आपका होगा। आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? 5 से विभाज्य, तो 5 से विभाज्य वाला संख्या की यानी 1 से 90 के बीच में नंबर ऑफ इवेंट होंगे 18 और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आपका 90 है। तो पीई आपका होगा 18/90, 18×90 1/5 आपका आएगा। एक क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन था। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है आपका देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है। एक बच्चा है, उसके पास पासे में 6 अंक होते हैं। 6 अंक की जगह उसमें आपका कुछ अंकित किया हुआ है। क्या है अंकित देखिएगा। पास यानी पासा ए है आपका, पासा के 6 यानी कि संख्या का अंकित है। पहला पर देखिए आपका अंकित किया गया है ए, दूसरा पर बी है, तीसरा पर सी और चौथा पर डी, पांचवा पर ई और छठा पर फिर ए है। तो यहाँ संख्या की जगह पर आपका ए बी सी डी ई ए अंकित किया हुआ है एक बच्चे के पास जो पासा है। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है कि इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि ए प्राप्त हो। तो ए प्राप्त होने के लिए बोल रहा है, तो ए प्राप्त हो तो नंबर ऑफ इवेंट क्या हो जाएंगे 2 और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6 है। तो पीई हो जाएगा 2/6 द्वितीय 6 यानी कि 1/3 आपका आएगा। दूसरा क्या है क्वेश्चन, दूसरा है कि डी प्राप्त हो, तो डी प्राप्त होने के लिए बोल रहा है, तो डी प्राप्त हो इसके लिए नंबर ऑफ इवेंट हो जाएगा आपका 1 और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 6, तो पीई हो जाएगा 1/6। क्वेश्चन नंबर 19 का यह सोल्यूशन था। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे आगे। 21 क्या है आपका 144 बॉल पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब है और शेष अच्छे पेन हैं। तो सबसे पहले आपके पास कुल बॉल पेन कितने हैं? कुल बॉल पेन 144, खराब बॉल पेन 20, तो अच्छे बॉल पेनों की संख्या निकाल लीजिए। 144 में से 20 को घटाइए 124 आएगा। अब इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आप वही पेन खरीदना चाहते हैं जो अच्छा है, तो अच्छे बॉल पेनों की संख्या 124 है। फिर आगे क्वेश्चन देखिए क्या है, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। दुकानदार इन पेनों में से यदि एक पेन आपको निकाल कर देता है, अब इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह आप पेन खरीदेंगे। तो क्वेश्चन में ये बोल दिया है कि हम वही पेन खरीदेंगे जो अच्छा होगा, तो आप वह पेन खरीदेंगे। इसके लिए क्या होगा, मतलब कि हम अच्छा पेन खरीदेंगे, तो अच्छे पेनों के लिए नंबर ऑफ इवेंट हो गया 124 और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 144 है। तो पीई आपका होगा 124/144। यहाँ पर कटेगा, काट देते हैं। 2 से 2 छेक 12, 2 दूना 4, 2 से 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 2 से 31/36 आपका आएगा। आगे क्वेश्चन देखिए दूसरा क्या है कि आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, यानी कि खराब पेन हम नहीं खरीदेंगे। तो खराब पेनों की संख्या क्या हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ इवेंट आपका है, नंबर ऑफ इवेंट आपका 20 और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 144, तो पीई हो जाएगा
20/144, 4 से कटेगा, 4 पचे 20, 4 तिये 12, 4 छक 24, यानी 5/36 आएगा आपका। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 21 का सोल्यूशन है आपका। 21 का सेकेंड का क्वेश्चन आपका आंसर था 5/36 आएगा। आगे उसके बाद नेक्स्ट आपका आगे क्लास में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए इतना है, बाय। और मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आप लोग जो भी अभी मेरे चैनल पर नए नए हैं वो मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें, और जो भी वीडियो है उसको देखकर आप कृपया लाइक करें और कमेंट करें।